हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का सेशन आपकी डिमांड पे जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे और ये 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ होगी। आज हम इसमें 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आप खुद ही एंड पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपको बहुत अच्छा सेशन ये लगेगा क्योंकि कोशिश की है मैंने जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे लाने की कोशिश की है और 20 एमसीक्यूज़ हैं। आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। आपका अगर कोई भी एग्ज़ाम है, देखिए अगर जेकेपी कांस्टेबल या पटवारी जूनियर असिस्टेंट कोई भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ही खास सेशन होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक ज़रूर अटेम्प्ट करें इसको, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जॉइन बटन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिखी गई है, MOTION, ठीक है। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था 2021 में जो हुआ था। ऑप्शन है एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कांस्टेंट मोमेंटम। बताएं राइट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करना और इजी भी हैं, सिंपल हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफिया, इंडिका, राना, टेग्रीना, होमो सैपियंस या होमो स्पीशीज। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज होमो सेपियन। ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एस्कॉर्बिक या हाइड्रोक्लोरिक। बताएं राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जेकेएसएसबी ने पूछे हुए हैं, तो ध्यान से करिएगा और अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में एंड पे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने ठीक हुए 20 में से। तो कौन सा एसिड जो है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक। ये रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था जेकेएसएसबी ने, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए आपके पास डेज बहुत कम है, तो अपनी तैयारी को, अगर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देखें या पटवारी या जेकेपी कांस्टेबल का, उसके भी फॉर्म कल से लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को थोड़ा गेयर अप करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हु डिस्कवर्ड द एक्स-रेज। एक्स-रेज को किसने डिस्कवर किया है? रिसेंटली पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इलेक्ट्रॉन का पूछा था। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करिएगा। क्या मैक्सवेल है, विलियम रोटिंग है, फैराडे है या नॉन ऑफ दिस है? बताइए राइट आंसर। ये जो है विल्हम है, ठीक है, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आपने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं लिया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आप फ्रेशर हैं, तैयारी करना चाहते हैं, या आप एग्ज़ाम कोई भी आपने एग्ज़ाम पहले भी दिया है लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको अगर मटेरियल चाहिए, अथेंटिक मटेरियल आपको मिलेगा। 80% ऑफ चल रहा है और ये कुछ ही डेज़ के लिए होगा। अगर पटवारी के लिए मटेरियल लेना चाहते हैं, नायब तहसीलदार, जेकेपी एसआई, जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो उसमें शॉर्ट नोट्स रहेंगे, प्रीवियस पेपर्स होंगे, 5000 प्लस एमसीक्यू सेक्शन वाइज होंगे, जिसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, आपका जीके, मैथ, रीजनिंग वगैरह होगा। करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिलेगी। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है गिवन नंबर पे, तो आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज, ये सॉरी इज है, व्हाट इज द
लाइफ स्पेन ऑफ व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या है, यानी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस भी कहते हैं। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 130 डेज, 110 डेज, 100 डेज या 120 डेज? बताएं राइट आंसर। आपको कांस्टेबल में या कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन कांस्टेबल में इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मिल्क कर्डलिंग? मिल्क कर्डलिंग में जो आपका दही वगैरह होता है, उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? ठीक है, एसिटोबैक्टर, लिग्नोनोस्टिक, बेसिलस या लैक्टोबैसिलस? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक है, सबको पता होगा। मार्क कीजिए अपना राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये मिल्क कर्डलिंग के लिए उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में भी? नॉन मेटल की बात की गई, मेटल नहीं है। ठीक है, नॉन मेटल बताए। फास्फोरस है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या हीलियम है? बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैरोट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन? ये गाजर आपकी होती है कैरोट, ये किस विटामिन का एक रिच सोर्स होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी, विटामिन डी? बताएं राइट आंसर। आपको इनके केमिकल नेम्स भी आने चाहिए, हर एक विटामिन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको ध्यान से एक बार रीड आउट कर लीजिए। देखिए, जो कैरोट है इसमें विटामिन ए का जो सोर्स है वो अच्छा खासा सोर्स पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस? वायरस के द्वारा इनमें से कौन सी डिजीज जो काज्ड होती है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, कॉलरिया या वूफिंग कफ? बताएं राइट आंसर। वायरल डिजीज पूछी जा रही है जो वायरस से काज होती है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज वूफिंग कफ। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, अ डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ इज? जो प्रोटोजोआ डिजीज काज्ड करती है या इनमें से प्रोटोजोआ के थ्रू ये बीमारी लगती है, वो कौन सी है? कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, मलेरिया है या कॉलरिया है? बेसिक से क्वेश्चन है, आप सभी को आते होंगे, लेकिन जो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम दोस्त जो हैं वो फ्रेशर हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत अपनी स्टडी को अच्छे से, टाइम आपको कम मिलेगा, तो आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, ब्रेक मत लीजिएगा अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ काज होती है दैट इज़ मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? ह्यूमन माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? बेसिक क्वेश्चन है। एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनाड्स या सलाइवरी ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड? बताइए राइट आंसर। कौन सा ग्लैंड जो है ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होता है? देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सैलिवरी ग्लैंड जो है ये ह्यूमन माउथ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल? मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? मेटल की प्रॉपर्टीज आपको सभी देखनी है। ठीक है, ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आयरन? बताएं राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क रख दूं तो आप सभी को आंसर करना होगा इसका। ठीक है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जेके एसएसबी ने काफ़ी बार इसको रिपीट किया है। तो आपके लिए होमवर्क है, सभी को कंपलसरी है कि आप इसका आंसर कीजिए और
जब भी आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में तो आप होमवर्क लिख के वहाँ पे टाइप कीजिए, ठीक है? मैक्सिमम कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि और अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें। जब आपके कमेंट हम रीड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ए ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है? ऑप्शन है स्टोमिक, स्किन, लीवर या हार्ट। बताइए राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका जो राइट आंसर है लीवर, ठीक है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो एसआई फाइनेंस एग्जाम था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेम द डिजीज विच इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, यानी आयोडीन की कमी से। ऑप्शन है बेरी बेरी। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा, विटामिन पढ़ा होगा तो ये आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। कौन से विटामिन की कमी से होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो बेरी बेरी डिजीज होती है, रिकट्स भी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। एड्स आपको पता है जो HIV वायरस है, ठीक है, उससे होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी गॉट्री, ठीक है। इस की जो आयोडीन की डेफिशिएंसी है इससे गॉट्री होता है, जिसमें ग्लैंड का एनलार्ज होना और वेट लॉस वगैरह होता है, ठीक है। इस टाइप की बीमारी लगती है। नेक्स्ट है विच गैस इज नोन एज अ लफिंग गैस। लफिंग गैस किस गैस को कहते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर आपको पूछा जाए आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है तो उसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। उससे कम कौन सी ऑक्सीजन है, उससे कम जो है 0.003 जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 78% जो है वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है और 21 समथिंग जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। लेकिन जो लफिंग गैस है वो नाइट्रोस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है? क्या वो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोन है या नन ऑफ दीज? बताएं राइट आंसर। मेल सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो देखिए अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेस्टोन जो है ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। आयरन को जंग लगने से जो बचाया जाता है जिंक की कोट करके बाहर से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कंडेंसेशन। अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी तो आप इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से कंडेंसेशन क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है, ठीक है, कंडेंसेशन, एवापोरेशन या रिडक्शन या गैल्वेनाइजेशन। बताइए राइट आंसर। कोशिश करें साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करें। पहले खुद आंसर मार्क कीजिए और फिर जो मैं यहाँ पे बताता हूँ उसको देखिएगा, उसको सुनिएगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और आपको यहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आपने एंड तक इसको देखा है। The person can see nearby object clearly but cannot see distant object. This is known as। इस इफेक्ट को या इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? अगर एक इंसान को, देखिए ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी का फेवरेट होता है और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन होता ही होता है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि एक इंसान को ना जो पास वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियरली दिख जाता है, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो उसको नहीं दिखता है, ठीक है। ये नहीं दिखता है लेकिन ये दिख जाता है। तो ऐसे इफेक्ट को या ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं? क्या मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है या नन ऑफ दिस? तो इसका जो राइट आंसर है ना ये मायोपिया में होता है, ठीक है। यानी एक इंसान को नज़दीक तो दिखता है लेकिन दूर वाला नहीं दिखता है। लेकिन ये करेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? ये किस लेंस को यूज़ करके करेक्ट किया जाता है? तो याद रखना ये जो मायोपिया है ये कनकेव लेंस को, कनकेव लेंस ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कनकेव लेंस को यूज़ करके ये करेक्ट किया जाता है। अब हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? यहाँ भी सुन लें आप थोड़ा-सा। हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें दूर का
ये वाला दिखता है लेकिन पास वाला इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको क्लियरली नहीं विजिबल होता है। तो ये डिफेक्ट किससे निकाला जाता है? ये डिफेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस से निकाला जाता है, याद रखना कन्वेक्स। ये कनकेव लेंस से निकाला जाता है और ये डिफेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके निकाला जाता है। अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया पे। ठीक है, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी है। अब आ जाते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये भी कुछ डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, ये एज की जब एज ज़्यादा हो जाती है ना तो जो पास वाला एरिया जो पास ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखता है, ठीक है। और जो दूर वाला एरिया होता है ना वो भी आई ग्लासेस वगैरह लगाकर फिर दिखता है। जो दूर वाला कुछ भी ऑब्जेक्ट रखा रखा जाए तो वो ग्लासेस वगैरह लगाकर ही दिखता है, ग्लासेस के बगैर नहीं दिखता है। यानी जो आई साइट है वो बहुत वीक हो जाती है और वो एज की वजह से होती है, तो इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। और ये कैसे डिफेक्ट निकाला जाता है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी बताने जा रहा हूँ। बायोफोकल लेंसेज से ये डिफेक्ट निकाला जाता है या करेक्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ आया होगा। विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग जो है कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। बताएं राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज विटामिन के। ठीक है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विटामिन के सोर्सेस। ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन। पैसेंजर जो है मूविंग ट्रेन में क्या होता है, अ, या बस की बात करें, ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड, है ना, आगे की तरफ धक्का लगता है व्हेन द बस सडनली स्टॉप, जब अचानक से बस रुक जाती है। और दिस इज एक्सप्लेन्ड, ये कौन सा लॉ जो है एक्सप्लेन करता है? क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है ये बात, या न्यूटन सेकंड लॉ में है ये बात, या दोनों में है, या किसी में भी नहीं? तो देखिए बेसिक सी साइंस आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर अचानक से ब्रेक लगती है तो बस के जो पैसेंजर होते हैं, जो सवारी होती है वो फॉरवर्ड की तरफ यानी आगे की तरफ उसको धक्का लगता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी जो और वीडियो अपलोड होती हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस पे हम सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, 100 MCQs आपको PYQs हम यहाँ से करवा देंगे साइंस के भी, जो टॉप रहते हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हर एग्ज़ाम में 10 15 5 7 इतने साइंस के क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड अ सोल्जर ऑफ द बॉडी? कौन से ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, और RBC रेड ब्लड सेल, या पैलेट्स, या ऑल ऑफ दीज? बताएं इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर इसका बनता है दैट इज अ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, WBC राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट व्हाट्सअप करना है। आपको बहुत अच्छा मटेरियल विद MCQs, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर्स आपको व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको, और बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।